कहते हैं कि शॉर्ट कंटेंट दिमाग के लिए स्मोकिंग की तरह होता है, उसी पर्सपेक्टिव से लॉन्ग कंटेंट दिमाग के लिए एक ब्रेन वर्कआउट होता है। वेलकम टू टीआरएस क्लास। या मेजर टाइम यस, मतलब देखो सर, मैं अपना ब्रेकफास्ट बता देता हूँ आपको क्योंकि मैं इतना ध्यान रखता हूँ। रैंडम बोरिंग ब्रेकफास्ट है मेरा हर रोज का। 3 होल एग, एक बड़ा बोल ऑफ कर्ड विद 2 स्पून्स टेबल स्पून्स ऑफ चिया सीड्स। तो प्रोबायोटिक है, फाइबर है और द बेस्ट प्रोटीन इन द वर्ल्ड, जिस प्रोटीन से बाकी सब प्रोटीन्स को कंपेयर किया जाता है, हमारा अंडा, होल एग। हमने जो एक इतनी बड़ी स्कैम्स बोल लो या मार्केटिंग बोल लो निकाले कि एग योक हार्ट अटैक, एग योक बैड कोलेस्ट्रॉल, इसको डिफ्यूज़ करना बहुत ज़रूरी है एक वेजिटेरियन कंट्री में। मेरे को इतने लोग कमेंट्स में जो मेरी रील्स वायरल जाती हैं उसमें बोलते हैं कि आप एग को वेजिटेरियन बोल कैसे सकते हो। मेरे को इंपॉर्टेंट वेज नॉन वेज नहीं, अंडा वेज है कि नॉन वेज, इस डिबेट को छोड़कर हर रोज़ 2 से 3 अंडे आप खाइए। पॉइंट वो नहीं है, पॉइंट है कि आपके एग योक में सर, देखिए पहले तो पूरे अंडे में इट इज़ द ओनली फूड विच हैज़ ऑल 9 एसेंशियल अमाइनो एसिड्स। ये 9 अमाइनो एसिड बॉडी के लिए ज़रूरी हैं और बॉडी बना नहीं सकती तो बाहर से आएगी, और वो एक ही साइंटिफिक फूड है जो अकेला 9 के 9 देता है। दूसरा, एक अंडे में 6 ग्राम प्रोटीन है, ये सारे का सारा सीधा अब्जॉर्ब होता है, मतलब 6 का 6 ग्राम अब्जॉर्ब होता है, और कोई फूड नहीं है जिसकी 100% अब्जॉर्प्शन है। ठीक है, वेजिटेरियंस को B12 नहीं मिल रहा ढंग से, अंडे के योक में B12 भी है, विटामिन ए आपकी आंखों के लिए बहुत अच्छा है वो भी है, विटामिन डी, ग्रोइंग बच्चों के लिए प्रोटीन विटामिन डी कितना ज़रूरी है कोई भी बता देगा आपको। फिर अंडे में सर योक में कोलिन है, कोलिन आपके फैटी लिवर के लिए अगेन एक वरदान है, आपके ब्रेन हेल्थ के लिए एक वरदान है। फिर एग योक में 2 प्रोडक्ट्स होते हैं, ल्यूटीन और ज़ीज़ैंथीन, ये आपकी रेटिना की हेल्थ के लिए बहुत अच्छे हैं और ये डायबिटिक ब्लाइंडनेस से भी प्रिवेंट करते हैं। तो इसमें एक बेचारे जो 3 से 4 रुपए का अंडा आता है, उसके अगेंस्ट आप इतनी बड़ी बड़ी वो सोशल मीडिया कैंपेन्स चला देते हो कि आपके कमर्शियल प्रोटीन्स बिकें, ये बिकें, वो बिकें। बट मेरे को तो गरीब लोग ऑन द ग्राउंड जिन तक मैं पहुंचना चाहता हूं अपने चैनल के थ्रू, आपके पॉडकास्ट के थ्रू, उनको बताना है भाई आप अंडे खाओ, होल एग्स खाओ। आपको ऑलिव ऑयल अगर आप अमीर हो, सरसों का तेल अगर आप मीडियम हो, देसी घी अगर आप गरीब हो, इन 3 में से किसी में भी कम तला हुआ ऑमलेट बना लो। वाह, ओके। हाइपोथेटिकली जो लोग कभी जिंदगी में एग नहीं खाएंगे, और ऐसे बहुत लोग हैं इंडिया में, ठीक है, सब्स्टिट्यूट कैसे करें ये सब? डेयरी, पनीर, चीज़। अगेन चीज़ के साथ तो मार्केटिंग स्कैम हुआ ही है, मैंने आपको बताया था। क्योंकि जितनी मैल न्यूट्रिशन की दिक्कत है इंडिया में, आप 100 ग्राम चीज़ में देखिए, एक तो 400 किलो कैलोरी है, कैलोरी लोडेड है, तो हमारे उन बच्चों के लिए इनको कैलोरी नहीं मिल रही। फिर इसमें अराउंड गुड 25 ग्राम प्रोटीन है, 33 ग्राम फैट है, 100 ग्राम पनीर में 250 कैलोरी है तो कैलोरी कम है। ठीक है, 20 ग्राम फैट है तो फैट भी कम है, और 18 ग्राम प्रोटीन है तो प्रोटीन भी कम है। तो अगर मैं वेजिटेरियन हूँ और वेट लॉस करना है तो पनीर बेटर है। अगर मैं पेरेंट हूँ जिसके बच्चे को न्यूट्रिशन की दिक्कत है, मैल न्यूट्रिशन की दिक्कत है, उसके लिए चीज़ बेटर है। घर पे आप चीज़ में बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं। डेयरी इज़ अ गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन फॉर वेजिटेरियन पीपल, पॉइंट नंबर 1। सोया इज़ अ वेरी गुड सोर्स ऑफ वेजिटेरियन प्रोटीन। सोया से मैन बूब्स नहीं होते, सोया से ईस्ट्रोजन नहीं बढ़ता। ये मैं बहुत पॉडकास्ट में एक वीडियो भी बना चुका हूँ जो यूट्यूब पे भी हमारा वायरल गया कि सोया की बहुत सारी स्टडीज़ हैं, मेन कैन हैव सोया आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, हर दिन आराम से ले सकते हो आप। आई थिंक द काउंटर टू नॉन वेज एज अ डाइटरी एलिमेंट इज दैट जो नॉन वेज और अंडे हमें आज देश में मिल रहे हैं उनमें एंटीबायोटिक्स का एक एलिमेंट है। कोई कंट्रोवर्सी भी हुई थी ना अभी, किसी का कोई कंपनी के अगेंस्ट कुछ हुआ था। बट सर बड़ी सिंपल सी बात है, कुछ भी हो कैसे भी हो, मतलब मेरे को इन चीज़ों में नहीं पड़ना है। बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं जो मैं देख नहीं पा रहा हूँ, मुझे जीना इसी दुनिया में है। ठीक है, सब्जियों में पेस्टिसाइड हैं भर भर के, अंडे में एंटीबायोटिक हैं, ठीक है, नॉन वेज में पता नहीं क्या उनको दिया जा रहा है कि वो ज़्यादा बने, दालों में भी कुछ मिल जाए, अगर मैं गूगल पर ढूंढूंगा क्या दिक्कत है, सॉइल में आपने बता ही दी दिक्कत है, मैं क्या करूँ, मर जाऊँ। सो एनीवेज सर देखिए, ऐसे ना बहुत सारी सब्जेक्टिव चीज़ें हैं जो चल रही हैं। देखिए, और ना मैं आपको बता रहा हूँ, कैपिटलिस्टिक वर्ल्ड में क्रिएट एंग्जाइटी और यू नॉट बीइंग कंफर्टेबल इन योर ओन स्किन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सिस्टम्स टू रन। इसी तरह आपके ऑनलाइन एल्गोरिथम्स भी काम करते हैं।
मैं आपसे बात कर रहा हूँ. mongering. So we have to be a mature individual in knowing what to ignore. नहीं तो ऐसे तो opinions have no end. But do you think कि ये जो चीज़ें preservatives, additives, steroid, antibiotic, जो भी चीज़ें basically हमारे खाने को थोड़ा adulterate कर रहे हैं, at some point does it show up in gut health? सर overdose अगर उसकी हो चुकी है तो होगा ही. So शायद basic logic ये है कि variety रखो खाने में. बिल्कुल वैरायटी रखो. और मेरे को लगता है कि a day will come, maybe we have passed away by then, where India will have stronger nutraceutical guidelines, like maybe the UAE. तो अभी नहीं है. कहाँ है? कोई ब्रांड कुछ भी बना रहा है, मतलब कुछ भी चल रहा है. आपके लेबल्स आर नॉट कोरिलेटिंग टू दिस थिंग. मतलब जो हम बात कर रहे थे अभी, किसी ने टेस्ट करा दिया, पता नहीं टेस्ट कराया भी कि नहीं कराया. मतलब क्या गारंटी है किस चीज़ की ना. आपने एक ब्रांड को मतलब लिटरली उठा के फेंक दिया, जो पता नहीं कितना सच है. मेरे को कुछ नहीं पता है. ओके गॉट इट. थैंक्स फॉर वॉचिंग TRS क्लिप्स. मेक श्योर टू एक्सप्लोर द चैनल. ऐसे ही बहुत सारे क्लिप्स अपलोड करे हैं. यू विल कीप वर्किंग आउट योर ब्रेन एज यू कीप एक्सप्लोरिंग द चैनल.